Beginning with Chhattisgarh first, Chhattisgarh is all set to vote in phase 1 today. Remember, Chhattisgarh is the only state that will be seeing polls, in fact, in 2 sessions. This is because of the Naxal presence there. There are 20 seats, 12 in Naxal hotbed Bastar and 8 in Rajnandagaon will be deciding the fate for more than 223 who have thrown their hats in the ring, while focus will be on the security arrangements. Former Chief Minister Raman Singh's seat of Rajnandagaon will also be closely watched. That's a very crucial spot there for BJP as well. This is the only seat which has a sitting BJP MLA. In fact, Congress had won 19 out of the 20 seats in the year of 2018 elections and the subsequent by-elections as well. Multi-layered security has been put in place amidst threat from Naxals. Remember, amid high security, an IED blast by Naxals in Kanker injured 1 BSF personnel and 2 polling personnel yesterday. किस तरह की परिस्थिति है? माओवादियों ने हमेशा की तरह बहिष्कार का आह्वान किया। आप लोग जंगल में अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या हालात है? जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 7 तारीख को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने को हैं। इस चुनाव को लेकर नक्सलियों ने इसका बहिष्कार किया है और बहिष्कार करने के साथ साथ वह लगातार इस चुनाव को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र हम लोग अभी जितनी भी हमारे पास फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, जिला बल, डीआरजी, सभी लगातार ऑपरेशन पे निकली हुई हैं और हम लोग जो है सुकमा ज़िले में मतलब किसी भी प्रकार की बड़ी घटना को रोकने में अभी तक नाकाम हुए हैं, कामयाब हुए हैं। मुझे बताइए कि देखा जाए तो कई जगह पर माओवादियों द्वारा आईडी लगाया गया स्पाइक होल से, तो किस तरह आप लोगों के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है उनकी हिंसक घटनाओं को टालने के लिए? आईडी से बचने के लिए हमने मतलब जो सामने चलते हैं उनको डंडे लेकर चलाते हैं ताकि वो कहीं पे कोई अननेचुरल टाइप से चीज़ें हो तो उसको जो है वो आइडेंटिफाई करके और सावधानी के साथ जो है आईडी और स्पाइक से सुरक्षा किया जाता है। जनता में विश्वास पैदा करने के लिए अंदरूनी इलाकों में जो है सुकमा के जगरगुंडा हो, चिंता गुफा हो, चिंतलनार, ऐसी जगहों पर माओवादियों का बहिष्कार का आह्वान को पब्लिक से कितना रिस्पांस मिल सकता है और उसको नाकाम करने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया है? सुकमा पुलिस सीआरपीएफ के द्वारा लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार गश्त कर और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि नक्सलियों के बातों में ना आए और इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने में हमारे साथ वो आगे आए। Now CNN News 18's Mahesh Tiwari reports from Naxal-prone area of Sukma, where official and ballot boxes were airlifted to the station for first phase of polls today. Take a look at that report. माओवाद प्रभावित इलाकों में कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। बस्तर में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे घोर माओवाद प्रभावित इलाकों में किस तरह तैयारी है आप देख सकते हैं। पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है। माओवादियों ने बहिष्कार का आह्वान किया है, पोलिंग पार्टी को धमकी भी दी है। उसके बावजूद भी जवानों की सुरक्षा में पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है। मैं सुकमा के एक घोर माओवाद प्रभावित इलाकों में हूँ। ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं पोलिंग पार्टी को सिक्योरिटी देकर यहाँ से पोलिंग बूथ तक ले जाया जा रहा है। तब्बल 10 से 20 किलोमीटर का पैदल सफर तय होगा। बड़े पैमाने पर जवान जो पोलिंग पार्टी के जो अधिकारी कर्मचारी है उनको हेलीकॉप्टर से भी भेजा गया है और कुछ जगह पर पैदल सफर तय कर हो रहा है। माओवाद प्रभावित इलाकों में माओवादियों द्वारा कई जगह पर आईडी भी बिछाया जाता है, एक खतरा रहता है। उसके बावजूद भी पोलिंग पार्टियाँ निकल चुकी है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या इस चुनाव को काफ़ी खतरा है फिर भी आप लोग जो है बड़े उत्साह के साथ जा रहे हो? हाँ, पैदल तो फिलहाल अभी चल रहा है। हाँ, उत्साह तो है अंदरूनी क्षेत्र में करवाने का, और बाकी हमारे सब टीम में काफ़ी उत्साह है। क्या लग रहा है बड़े पैमाने पर नागरिकों का भी मतदान का प्रतिशत मिलेगा? हाँ, मिलना तो चाहिए इस क्षेत्र में। कुल मिलाकर मतदारों का भी जो प्रतिशत मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा और बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी, ऐसा विश्वास जता रहे। Now let's talk about the security deployment. Around 1 lakh CRPF personnel and Chhattisgarh police personnel have been deployed in Naxal-affected Bastar to carry out polls. More on this report. Take a look. देश का सबसे असुरक्षित इलाका अगर कोई माना जाता है तो वो है सुकमा। बस्तर का माओवाद प्रभावित इलाका सुकमा और नारायणपुर हो या बीजापुर, इन जगहों पर पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 7 तारीख को है, लेकिन माओवादियों ने जो बहिष्कार का आह्वान किया है
हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की माओवादियों की योजना है, उसको नाकाम करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बड़े पैमाने पर कार्यरत है। आप देख सकते हैं, मैं सुकमा के घने जंगलों में हूं, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के माध्यम से जनता में एक विश्वास पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। माओवादियों ने जो बहिष्कार का आह्वान किया है, लोकशाही का जो उत्सव है उसे सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान यहाँ पर सक्रिय हो चुके हैं। उसी तरह अगर अपन देखते हैं तो पूरे बस्तर में सीआरपीएफ भी बड़े पैमाने पर है। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान कुल मिलाकर जॉइंट ऑपरेशन भी कई जगह पर कर रहे हैं। माओवादियों ने कई जगह पर आईडी लगा के रखा हुआ है, उसको नाकाम किया जा रहा है, जब्त करने की कोशिश की जा रही है। और देखा जाए तो कुल मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो इलाका है, बस्तर के जो कुछ जिले हैं माओवाद प्रभावित, वहां पर लगभग 1 लाख के करीब जवानों की तैनाती हो चुकी है। अगर भारत में सबसे ज़्यादा अगर चुनाव कराना कहीं कठिन परिस्थिति अगर समझा जाता है वो है बस्तर।